इस बात की स्टैटिस्टिकली ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप हार्वर्ड में सेलेक्ट हो जाएंगे बनिस्बत इसके कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे। लेकिन जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको लिटरली सब कुछ पूछ लिया जाता है। आपको हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स आनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, आपको एथिक्स आनी चाहिए, आपको एनवायरमेंट आना चाहिए, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आना चाहिए और इस किस्म की कई सारी चीजें आपको आनी चाहिए। आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा, यूजुअली 13 मिलियन 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल पास करके आए हैं, वो अपीयर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें उन अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कुल मिला के सीट बनती है 50,000 से 60,000 के लगभग, उनमें आ सके। तो ये कुल मिला के मेजर एग्जामिनेशन थे दुनिया के मुश्किल एग्जामिनेशन में, और पीएससी निश्चित तौर पर इनमें ठहरता है, मतलब इन्हीं में गिना जाने लायक एग्जामिनेशन है। नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। आज हम एक इंटरेस्टिंग चीज पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार एक परीक्षा को लेकर एक हल्ला है, और वो हल्ला ये है कि यह दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड टफेस्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड एंड इट इज यूपीएससी। जरा इस बात को समझे कि इस टैग से क्या फर्क पड़ता है और क्या वास्तव में यूपीएससी दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है। क्या यह परीक्षा वास्तव में दुनिया में सबसे कठिन परीक्षा है, और अगर है तो इसका फिर क्या मतलब है, इसका तैयारी को लेकर इस पर क्या फर्क पड़ेगा। क्योंकि जब आप एक परीक्षा के बारे में पहले से बता दिया जाए कि यह दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा है, तो स्वाभाविक है कि आपकी तैयारी पर इसके सबसे मुश्किल होने के टैग का स्वाभाविक रूप से असर पड़ता है। तो अगर यूपीएससी एक टफेस्ट एग्जामिनेशन है तो क्यों ऐसा कहा जाता है? तो दरअसल ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग ये बात सही है कि लगभग 10 लाख लोग जो कि ग्रेजुएट्स हैं, यानी कि कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं, एडमिशन एग्जामिनेशन नहीं है, ये ग्रेजुएट्स का रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, और 10 लाख के करीब लोग अप्लाई करते हैं और 800 से 1000 लोग वास्तव में सेलेक्ट होते हैं। तो सिलेक्शन रेट 0.1% हुआ। इसे अगर फॉर एग्जांपल हार्वर्ड के एक्सेप्टेंस रेट से कंपेयर करें जो कि अराउंड 5% है, तो इसका मतलब है कि वह इससे काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि आप इस बात की स्टैटिस्टिकली ज्यादा संभावनाएं हैं कि आप हार्वर्ड में सेलेक्ट हो जाएंगे बनिस्बत इसके कि आप यूपीएससी में सेलेक्ट होंगे। तो ये तो एक वजह है जो सांख्यिकीय तौर पर इसको बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन होने के कारण एक सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन माना जाता है। लेकिन इसकी दरअसल जो दूसरी वजहें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मसलन उनका पाठ्यक्रम, इट्स एन ओशन ऑफ नॉलेज। आपको केवल एक चीज नहीं जाननी है, आपके सिलेबस में तमाम किस्म की चीजें हैं। दूसरी तरीके के एग्जामिनेशन में मसलन अगर मान लीजिए आप डॉक्टरी के एग्जामिनेशन की बात करें तो आपसे डॉक्टरी के सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन जब आप यूपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपको लिटरली सब कुछ पूछ लिया जाता है। आपको हिस्ट्री की जानकारी होनी चाहिए, आपको भूगोल की जानकारी होनी चाहिए, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स आनी चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, आपको एथिक्स आनी चाहिए, आपको एनवायरमेंट आना चाहिए, आपको डिजास्टर मैनेजमेंट आना चाहिए, और इस किस्म की कई सारी चीजें आपको आनी चाहिए। इसका मतलब है कि लगभग बहुत सारी जानकारी, बहुत सारे विषयों की जानकारी यूपीएससी आपसे अपेक्षा रखता है। तो इस वजह से भी इसे एक बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन माना जाता है। और फिर एग्जामिनेशन का पूरा प्रोसेस, आमतौर पे दूसरे एग्जामिनेशन 1 दिन चलते हैं, 2 दिन चलते हैं, बात खत्म हो जाती है, लेकिन यह परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पूरे कैलेंडर में चलती है, पूरे साल चलती है। 3 स्टेजेस का चैलेंज है, 3 स्टेजेस की चुनौती है। आप पहले स्क्रीनिंग में जाएंगे, प्रीलिम्स में, उसके बाद आपको रिटन वाला मेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और फाइनली आपको एक पर्सनैलिटी टेस्ट भी देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप देखें तो आपको मेंस के एग्जामिनेशन कोई एक विषय का एग्जामिनेशन नहीं है, आपके पास अलग अलग तरीके से लगभग 9 पेपर्स अलग अलग तरह के देने पड़ेंगे, जो का पूरे सप्ताह आपको ग्रिल करेंगे, और दरअसल इसमें आपका पूरा साल लगेगा। तो हर स्टेज पर एक फिल्टर है, और फाइनली आप पर्सनैलिटी टेस्ट तक पहुंचते हैं, और उसके बाद भी आपको कौन सी नौकरी मिलती है ये आपके रैंक पर निर्भर करता है। तो ये जो ग्रूलिंग किस्म का, ये जो लंबी प्रक्रिया एक 3 स्टेज की है, यह भी इस परीक्षा को बहुत मुश्किल बनाती है, जो कि बाकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, उससे इसे अलग कर देती है। क्योंकि दरअसल क्या है, आप व्यक्ति को नहीं चुना जा रहा है, उसका कैरेक्टर देखा जा रहा है। यूपीएससी सिर्फ आपसे रट्टा नहीं लगवा रहा है, ये कि ऐसा नहीं है कि किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा है जो कि बहुत अच्छे से याद कर सकता है, नहीं, ये एक सिविल सर्वेंट को ढूंढने का प्रोसेस है, इसलिए स्वाभाविक है, और कॉलोनियल तरीके से आ रही एक प्रक्रिया है जिसके चलते मान लिया जाता है कि लोगों में सर्टेन ट्रेट्स होते हैं,
और उन ट्रेट्स को खोजने की प्रक्रिया ये है, इसलिए आपका एक तरह का कैरेक्टर टेस्ट है। यह देखना कि अलग-अलग सिचुएशन पे आप कैसे व्यवहार कराएँगे। प्रोवोकेटिव सवाल आपसे पूछे जाएँगे इंटरव्यू के दौरान और इस तरीके के दूसरे प्रोसेसेस होंगे। तो एक तरह से आपको किन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे एज़ अ पब्लिक सर्वेंट, ये सब। और देन ऑब्वियसली पॉलिसीज़ को देखना, आप सरकार की पॉलिसीज़ को कैसे एनालाइज़ करते हैं, इस चीज़ को देखना है। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट इज़ रियली डिफिकल्ट। लेट्स फाइंड आउट कैसे बाकी एग्जामिनेशन के कंपैरिजन में इसकी क्या स्थिति है। यूपीएससी सच में टफेस्ट एग्जामिनेशन है, तो बाकी एग्जामिनेशन से एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा लोग अपीयर होने वाले एग्जामिनेशन की बात जब की जाती है तो आमतौर पर चीन में जो कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उसका नाम बार बार लिया जाता है। इसे गाओकाओ कहा जाता है। गाओकाओ जो एग्जामिनेशन है उसमें 1 करोड़ से ज्यादा, यूजुअली 13 मिलियन 1.3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल पास करके आए हैं, वो अपीयर होते हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें उन अलग अलग विश्वविद्यालयों में जो कुल मिला के सीट बनती है 50,000 से 60,000 के लगभग, उनमें वे आ सके। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग लगभग 1 in 260, यानी कि हर 260 पर एक व्यक्ति का चयन होगा, जो कि लगभग लगभग 0.003%, 0.004% के आसपास पहुंचेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एग्जामिनेशन है वाकई स्टेटिस्टिकली काफी मुश्किल एग्जामिनेशन है। 2-3 दिन तक चलता है, जिसमें स्टूडेंट्स जो है वो 9 घंटे तक इंटेंस टेस्ट फेस करते हैं। ये एग्जामिनेशन वाकई बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। यूपीएससी से कुछ कुछ मिलता जुलता है। गाँव में टाइम मैनेजमेंट और रोट मेमोराइजेशन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस होता है। हमारे यहाँ फिर भी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा मानी जाती है, लेकिन फिर भी ये मानना पड़ेगा स्टैटिस्टिकली हम गाँव की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल एग्जामिनेशन। इसके अलावा मान लीजिए हम ऑक्सफोर्ड की बात करें तो ऑक्सफोर्ड में ऑल साउल्स कॉलेज एग्जामिनेशन होता है, जिसमें कि 2 या 3 ही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं, जबकि बहुत सारे लोग उसमें अपीयर होते हैं। यहाँ पर भी जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 0.8% के करीब है। लेकिन यूपीएससी से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो फोकस है वो एकेडमिक चीज पर है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी, तो आपका एकेडमिक और रिसर्च एक्यूमेंट है या नहीं, उस चीज को खास तौर से देखा जाता है। अगर एक और परीक्षा की बात करें तो एक सीएफए एग्जामिनेशन की बात अक्सर की जाती है। सीएफए एग्जामिनेशन जो है वो उसमें काफ़ी फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर टेस्टिंग होती है। यूपीएससी में सिलेबस बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा है, लेकिन ये एक टेक्निकल एग्जामिनेशन है जिसमें जाहिर है कि अपने जो फाइनेंशियल एक्सपर्टीज है उसको ज़्यादा देखा जाता है, और लगभग 10% के करीब सक्सेस रेट है, विच इज़ नॉट बैड। हर 10 में से एक का सिलेक्शन होगा। ये बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसकी तुलना हम यूपीएससी जैसे एग्जामिनेशन से कर सके। तो ये कुल मिला के मेजर एग्जामिनेशन थे दुनिया के मुश्किल एग्जामिनेशन में, और यूपीएससी निश्चित तौर पर इनमें ठहरता है, मतलब इन्हीं में गिना जाने लायक एग्जामिनेशन है, क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन जो है वह दरअसल आपको एक बहुत मानसिक दबाव देता है, वह आपको सोशल प्रेशर देता है, क्योंकि दरअसल ये समाज में ये भाव बना दिया गया है कि ये आपको रंक से राजा बना सकता है, फ्रॉम नथिंग टू समथिंग बना सकता है, और इस वजह से केवल नॉलेज का टेस्ट नहीं है, आपके कैरेक्टर का टेस्ट हो जाता है, आपकी रेजिलियंस का टेस्ट हो जाता है, आपकी कुल मिलाकर तनाव और दबाव सह सकने की क्षमता का टेस्ट हो जाता है, और केवल आपका टेस्ट नहीं होता, आपकी तमाम कल्चरल कैपिटल, आपका तमाम सपोर्ट बेस, आपके दोस्त, आपका परिवार, बाकी लोगों का सपोर्ट, समाज का सपोर्ट, ये सब मिलकर आपके लिए यूपीएससी एग्जामिनेशन में मान लीजिए अपीयर होते हैं। ऐसी स्थिति है, इसीलिए यूपीएससी सिंड्रोम जैसी चीज़ों की बात भी आजकल की जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी हुई जिंदगी, आप 3, 4, 5 साल तक इसकी तैयारी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये तो हम मान सकते हैं कि ये निराधार नहीं है ये कहना कि यूपीएससी की परीक्षा बहुत मुश्किल परीक्षा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये टफेस्ट एग्जामिनेशन है या टफेस्ट एग्जामिनेशन के आसपास का एग्जामिनेशन है, तो फिर इसका आपकी तैयारी पर, इस तथ्य का आपकी तैयारी पर क्या असर होना चाहिए। ये तो आपको समझ में आई गया कि केवल एकेडमिक्स का मामला नहीं है, ये आपकी मेंटल स्ट्रेंथ देखने का है, आपकी सोशल कैपिटल को देखने का है, आपके प्रिविलेजेस को देखने का है, आपके डेप्रिवेशंस को देखने का है, आपके सपोर्ट बेस को देखने का है, और इन सारी चीजों के आधार पर ही अंततः तय हो रहा है कि आपका चयन होगा कि नहीं हो। तो इस टफेस्ट एग्जामिनेशन वाले टैग अपने ऊपर हावी न होने दें, क्योंकि ये केवल आपकी क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर रहा है, और इस वजह से आपको इसका अतिरिक्त तनाव नहीं लेना है। और एक बात जो हम लोग कई बार कह चुके, ये 100 मीटर डैश नहीं है, ये एक मैराथन है, एक लंबी दूरी की दौड़ है। इसे दौड़कर तुरंत एक दिन में, एक घंटे में, 4 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए आपको साल, 1.5 साल, 2 साल की योजना बनाकर संतुलित तरीके से अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर इसकी तैयारी
करनी है। अब मुझे बताइए कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर फॉर दैट मैटर इवन स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की परीक्षा आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव डालती है? ये जो लंबा सफर है ये आपको किस प्रकार, इसका सबसे मुश्किल एग्जामिनेशन होना आपको किस प्रकार प्रभावित करता है? इसके बारे में बताइए। समझाने की कोशिश कीजिए या कमेंट्स में बताइए कि इस परीक्षा को सबसे मुश्किल परीक्षा कहने से आपको सहूलियत हुई है या इससे आपको परेशानी? आपकी तैयारी में इससे मदद मिली है या आपको लगता है कि एक अतिरिक्त दबाव बना है? मेरी सलाह यह है कि परीक्षा को परीक्षा की तरह देखिए, उसे जिंदगी की तरह मत देखिए। यह परीक्षा जाहिर है कि मुश्किल परीक्षा है, लेकिन अगर चयन नहीं भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर अगर उसका सक्सेस रेट 0.1% है तो इसका मतलब है कि 1000 में 999 का चयन तो नहीं ही होने वाला है ना, तो फिर क्यों तनाव लेना? इसी सलाह को मानिए। मुझे उम्मीद है कि आपका तनाव कुछ कम होगा, इससे आपको परीक्षा में भी मदद मिलेगी।